आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंदसौर में शराब के लिए टूट पड़े लोग, पानी के मोल बिकी शराब, राजस्थान गुजरात से भी आए लोग। छतरपुर में जंगल में रेत खनन पर नकेल, फिर पकड़ाई ट्रैक्टर ट्रॉली, एक्शन मोड में है रेंजर। ग्वालियर में ऑनर किलिंग का डर, प्रेम विवाह से परिजन नाराज, एसपी के पास पहुंचा जोड़ा। गुना में गौशाला पर बयान से बवाल, अखिलेश यादव का फूका गया पुतला, विहिप बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है गुना की, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा गौ माता पर दिए गए बयान से नाराज गुना के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और हनुमान चौराहा पर उनका पुतला फूका। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला दहन करने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि गौ माता का अपमान नहीं सहेंगे। गौशाला और गौ माता पर टिप्पणी सनातन परंपरा के अपमान है। समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया सनातन विरोधी भाषणबाजी कर रहे हैं। गौशालाओं के खिलाफ जो टिप्पणी अखिलेश यादव ने की है वह निंदनीय है। अखिलेश यादव जी जो जनप्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने बड़ा आपत्तिजनक ही बयान दिया है जो हमारी हिंदू संस्कृति के खिलाफ बिल्कुल भी है। और उन्होंने कहा है कि जिनको दुर्गंध आती है वो गौशालाएं बनाते हैं। गौ माता हमारी माता है और उसके लिए पूरा सनातन धर्म, हिंदू संगठन और विश्व हिंदू परिषद सब लोग मिलकर इसकी घोर निंदा करते हैं। आज हमने अखिलेश यादव जी का पुतला जलाया है और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर महोदय को अभी एक ज्ञापन देंगे और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसा हम ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचित करेंगे। छतरपुर जिले के बिजावर वन परिक्षेत्र के भारतपुरा बीट के जंगल में अवैध रूप से रेत भरते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को वन अमले ने पकड़ा है। वहीं इससे पहले भी 2 ट्रॉलियां पकड़ी गई थी। बता दें, रेंजर पावन राय ने जब से बिजावर रेंज का प्रभार संभाला है तब से वन माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिससे रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। मंगलवार सुबह अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया। इससे पहले भी रेंजर ने गश्त के दौरान अमरोनिया बीट से अवैध रेत भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी थी। रेंजर ने बताया कि डीएफओ के निर्देशन एवं एसडीओ के मार्गदर्शन में बिजावर वन अमला निरंतर कार्रवाई कर रहा है। अभी पिछले 1 सप्ताह में गश्ती के दौरान हमें 2 अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर मिले, जिन पे हमारे द्वारा पीआर काट के जांच की जा रही है। आज भी गश्ती के दौरान स्टाफ को एक अवैध परिवहन करते हुए रेत का ट्रैक्टर मिला, जिसको हमारे द्वारा यहाँ पे परिचित कार्यालय बिजावर में लाया गया और जब्ती की कार्रवाई की गई। उस पर पीआर काट के जाँच की जा रही है। सर, अभी और ऐसी कार्रवाइयाँ कब तक जारी रहेंगी? जो भी इस संबंध में अवैध परिवहन जितना भी आगे हमें प्राप्त होता है या मिलता है, हम उस पर निरंतर कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर की खबर है, जहां ग्वालियर के उपनगर मुरार की युवती और उसका पति अपनी जान की सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी की जन सुनवाई में पहुंचे हैं। दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, लेकिन इस रिश्ते से उनके परिजन नाखुश हैं। दरअसल हिमांशी राजपूत और मंजीत सिंह धानुक पिछले 5 साल से संपर्क में हैं।
और दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर लौटे हैं। उनका कहना है कि उनके संबंध को लेकर घर वाले नाखुश हैं और वह उन्हें खत्म कर सकते हैं, इसलिए लड़की और उसके पति ने अपने परिजनों से सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी से गुहार लगाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि हिमांशी की गुमशुदगी की मुरार थाने में दर्ज है। पुलिस अफसरों ने नवयुगल को मुरार थाने भेजा है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाकर उन्हें समझाइश दी जाएगी। हलवाई हूँ, मैं खाना बनाने का काम करता हूँ और डांसर भी हूँ, बच्चों को डांस भी सिखाता हूँ। मैं एक क्लास पे गया था, वहाँ पर मुझे काम मिला था सिखाने का डांस, तो मैं गया था तो इनको कोई सिखाता नहीं था, सब लोग ऐसे ही परेशान करते, तो इसलिए मैंने इसको सिखाया सब कुछ। तो मेरे को ये पसंद आई, इसको भी मैं पसंद आया, तो हम दोनों ने शादी कर ली। 5 साल से हम रिलेशन में थे। इनने बोला भी था घर वालों से कि शादी करें, पर उन्होंने बोला कि अदर कास्ट से नहीं करेंगे, मार देंगे पर शादी नहीं करेंगे। क्या चाहते, कहाँ आए? अब एसपी ऑफिस आए हैं, सर से बात हुई, सर ने बोला है कि तुम्हारी गुमशुदा की रिपोर्ट है, अभी फोर्स बुलाया है, आपके थाने में जाके माँ बाप से इंसाफ की बात करेंगे और सेफ्टी देंगे। मेरा नाम हिमांशी राजपूत है। मेरी पहचान इनसे 2020 में हुई थी। हम लोग एक डांस क्लास पर मिले थे प्रैक्टिस करते हुए। जब हम दोनों की मुलाकात हुई और हमारी दोस्ती हुई और हमने प्रेम कर लिया। हमने 5 साल तक बात की। उसके बाद हमारे मम्मी पापा को मनाने की कोशिश की थी कि शादी कर दें, पर उन्होंने नहीं मानी, तो हमने दिल्ली कोर्ट से जाकर शादी कर ली। गुमशुदा की रिपोर्ट डाल दी है और हमारी गुमशुदा की रिपोर्ट डाल दी है। तो क्या चाहते हैं? किस तरीके से हम सेफ्टी चाहते हैं। एक महिला है और उनके पति आए थे यहाँ जन सुनवाई में एसपी कार्यालय में, और उनके द्वारा महिला द्वारा ये शिकायत की गई कि उसने अपने जो प्रेमी है उससे विधि पूर्वक शादी कर ली है और उसको उसके परिवार से थ्रेट मिल रहे हैं। तो जब उनके कागजों का मैरिज सर्टिफिकेट्स का अवलोकन किया गया तो उन्हें आर्य समाज में शादी कर ली और अपनी शादी को दिल्ली में जाके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय के ऑफिस में रजिस्टर कराया गया। जब थाना प्रभारी मुरार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि महिला की गुमशुदगी दर्ज है, तो थाने से महिला बल को यहाँ बुलाया जा रहा है, जो कि उनको दस्तयाब करके अपने पति को सुपुर्द करेंगे। महिला के परिजनों को भी थाने पे बुलाया जाएगा और उनको अवगत कराया जाएगा कि आपकी बेटी ने शादी कर ली है और अब वो क्योंकि बालिग है लड़की, तो वो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से कहीं भी जाने के लिए समर्थ है, और बाकी इनको सुरक्षा भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। ग्वालियर के बेहट थाना क्षेत्र की किशोरी को अगवा कर उसके साथ 2 दोस्तों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। यह लोग बहाने से उसे गुजरात के दाहोद ले गए थे। पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपियों और उनके मददगार को गिरफ्तार किया है, वहीं पीड़िता को उनके कब्जे से मुक्त कराया है। बेहट थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी को पुष्पेंद्र जाटव अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत काम किया। वह उसे दाहोद लेकर पहुंचा। किशोरी को अगवा करने में उसका साथी जलसिंह जाट ने दिया था। पुष्पेंद्र और जलसिंह किशोरी को दाहोद निवासी कमलेश भाई पटेल के घर ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस टीम ने दाहोद से किशोरी को मुक्त करवाया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना बेहट से एक लड़की, नाबालिग लड़की थी, वो चली गई थी, तो बाद में उसकी दस्तयाबी के लिए थाना प्रभारी बेहट को निर्देशित किया गया। उन्होंने एक टीम रवाना की गुजरात, जहाँ उसकी लोकेशन आ रही थी, वहाँ से उसको दस्तयाब किया गया। दस्तयाब किया तो लड़की ने बताया कि उसके साथ एक प्रमोद नाम का एक लड़का था, जो पुष्पेंद्र नाम का एक लड़का था, वो उसको ले गया था और उसने जल सिंह नाम के एक व्यक्ति को उसको सुपुर्द कर दिया था। तो वहाँ जहाँ से वो दस्तयाब हुई, वहाँ से जल सिंह नाम का व्यक्ति मिल गया और पुष्पेंद्र भी वहीं से गिरफ्तार हो गया। उन दोनों को और उसके जिसने उसको शरण दी थी, उन तीनों आरोपियों को लेकर के हम लोग ग्वालियर लाए हैं और उसको न्यायालय पेश किया गया है। निमाड़ का विशेष पर्व गणगौर सनावद में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। माता की बाड़ी से गणगौर माता के रूप में रड़ूबाई और धनियर राजा जवारे लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जवारों को बाड़ी से पंडित मनीष पाठक ने पूजा अर्चना कर रथों पर सवार किया, फिर जोड़े रथों की पूजा हुई। इस दौरान देव बड़वों की सवारी में भी सदु दादा की बाड़ी पहुंची। गणगौर माता के भक्तों ने देव को भीलट की सवारी से मान मन्नतों के प्रश्न पूछे, जिसके उत्तर से भक्त संतुष्ट हुए। देव बड़वे की सवारी वाले बाबा जितेंद्र दसोरे ने बताया कि पिछले 40 सालों से साधु दादा की बड़ी में
में गणगौर माता के पर्व पर बाबा की सवारी आती है। भक्तों की जिज्ञासा की संतुष्टि पूर्वक जवाब दिए जाते हैं। लगभग 400 लोगों की अब तक मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। हमारा कहना है, हमारे को तो माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है जो इसी बाड़ी में कम से कम 40 से 45 साल पुरानी बाड़ी है। हमारे जो गुरु थे उन्होंने हम लोगों को इसके अनिद्य रखा हुआ है और कंटिन्यूस हम इस परंपरा को चला रहे हैं। तो जितने भी ये विगत जो मैं सवारी लेता हूँ ये मेरे को 33 से 32 साल हो चुके हैं। कौन से इष्ट की सवारी आती है आपके? नागलवाड़ी विलेट है, 56 भैरू है, कालागोरा भैरू है और बाकी सब जगदम्बा है। तो ये सवारी सिर्फ माता जी के टाइम पे आती है क्या? ये मेरा अखंड ऐसा तो 12 मासी में रहता है। मेन काम मेरा अपना नाग पंचमी के दिन अपना कोट परिसर के अंदर भंडारा होता है। विगत 25 सालों से हो चुका है। इसके बाद नवरात्रि, ये नवरात्रि, छोटी नवरात्रि और बाई चांस कुछ 14 के दिन साल भर रहता है। ये बाड़ी कम से कम 45-50 साल पुरानी बाड़ी है। आपके पूर्वज चले आ रहे थे इसको? जी हाँ। ये बताएं कि शहर के अंदर जब सबसे पहले कितनी बाड़ियाँ थी? शहर के पहले सबसे पहले 2 बाड़ियाँ थी। हाँ। एक हमारे यहाँ की और एक हितेंद्र दादा जो पूर्व विधायक साहब हैं उनके यहाँ की। उनके यहाँ की। ये बाड़ियाँ क्यों कम हो? आप बाड़ियाँ बढ़ गई है, आपके यहाँ के रथ कम हो गए है, टोकनी भी कम हो गई है, क्या कारण रहा? कुछ बाड़ियाँ तो कुछ जैसे इलाकों में बढ़ गई हैं और कुछ विगत कुछ वर्षों से कुछ अव्यवस्था के कारण जो ज्वारे बराबर आ नहीं पाते तो उस कारण भी बहुत सारे रथ बाड़ी से कट चुके हैं। लेकिन अब जो नए आए हैं पंडित जी उनके द्वारा जो अभी सेवा की गई है, आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे ज्वारे आए हैं माता जी के। मैं गांव के समस्त जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पुनः अपने रथ सदू दादा की बाड़ी में लाने की कृपा करें। हमारे यहाँ इस बार अच्छे रथ, अच्छी बाड़ी बोआई है, सभी को खुश हो गए हैं, सभी खुश हो रहे हैं। यहाँ पर बढ़िया आने की हुआ है। कितने आपके रथ यहाँ पर आज बोड़ा गए हैं? आज 20 अपना 6 रथ तो बोड़ा रहे हैं, बाकी 20 रथों की टोकनियाँ आई है। 80 टोकनियाँ हैं। 80 टोकनियाँ, जिसमें 6-7 रथ बोड़ा रहे हैं। गणगौर माता का जो स्थान रहा है वो तो अपने आप में बड़े हर्ष और उल्लास से इस पर्व को मनाते हैं। और जहाँ हम खड़े हुए हैं ये सदर दरबार वाली बाड़ी है जो अति प्राचीन समय से चली आ रही है। और गणगौर के जितने रथ यहाँ होते थे वो सोलंकी परिवार की 2 बाड़ियों में होते थे। वो सनात की सारी सीमाओं के रथ इन 2 स्थानों पर होते थे। क्योंकि शहर बड़ा, सीमाएं बड़ी, तो लोगों का अपना कार्य क्षेत्र भी बड़ा और उस हिसाब से उन्होंने अलग अलग स्थानों पर, कुल नगर में 6 स्थानों पर माता की बाड़ी बोली। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अब खबर आपकी उंगली